प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। जय मसीह की। परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा जैसे प्रभु ने मुझे संभाला है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको भी संभाल के रखा होगा। हमारे जीवन में चढ़ाव उतार तो आएंगे, परंतु हमारा जीवित परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहता है और वो हमेशा हमें थामे रहता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियां, बीमारियां क्यों ना आए, समस्या क्यों ना आए, परंतु हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो हमारे संग रहता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तो वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करते हैं। आज का वचन हम देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा से प्रभु हर एक को भर दो प्रभु, हर एक बंधन टूट नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक शैतान की शक्ति को, दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक के मन को, विचारों को, ख्यालों को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु आज हर एक से बात करो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी, जो कोई भी अपने शरीर में थकावट महसूस कर रहा है, कमजोरी है, कोई बीमारी है, कोई बिस्तर में पड़ा है, परंतु मेरे जीवित सच्चा आसमानी खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि अभी अपना पवित्र हाथ उन पे रखो प्रभु और उन्हें छुओ और उन्हें आशीषित करो प्रभु। वचन उनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह हर एक के ऊपर करो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ मेरे सब प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, जितने लोग मेरा ये वीडियो देखते हैं प्रभु जी, सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहन के लिए प्रभु। आप जीवित और सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब ये सृष्टि बनाई, ये पृथ्वी बनाई, तो तब ये सृष्टि बहुत सुंदर थी। उसके अलग अलग रंग थे, अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग जानवर, पंछी, सब कुछ बहुत सुंदर बनाया था। फिर परमेश्वर ने मनुष्यों की निर्मित की और अदम और हव्वा, उन दोनों को परमेश्वर ने बनाया। तब तक सब कुछ बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। एदेन बाग में वो दोनों रहा करते थे और सब खुशियों में भरा था। तब कोई दुख नहीं था, दर्द नहीं था, शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी। सब कुछ अच्छा भला भला चल रहा था। पर जैसे शैतान ने एंट्री करे एदेन बाग में, हवा के जीवन में, अदम के जीवन में, तब से ये सृष्टि में सब मुसीबतें आई। फिर हम नोआ के टाइम पे देखते हैं, नोआ के टाइम पे परमेश्वर ने इस सृष्टि का नाश किया पूरी रीति से। फिर वापस नई सृष्टि बनाई, नई सृष्टि बनाई, वापस वही चलता आ रहा है। सालों साल, हजारों 2000 साल हो गए। 2023 साल में आज हम हैं। फिर भी हम देखते हैं कि लोग पाप करते ही रहते हैं। और इस सृष्टि को जो परमेश्वर ने बनाई थी, तो आज ये सृष्टि तड़प रही है, वो तड़प रही है, वो कराह रही है। और किस लिए? पाप के कारण पीड़ा और दर्द में ये सृष्टि है मेरे प्रियो। और जिस तरह से ये सृष्टि पीड़ा और दर्द में है, सफरिंग में है, उसी रीति से आज मनुष्य भी पाप की वजह से आज हर परेशानी, हर मुसीबत, हर बीमारियों का सामना करते आ रहा है मेरे प्रियो। आज हम कभी ये सोचते नहीं कि मेरे जीवन में सब परिस्थितियां क्यों आती है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सब कुछ अच्छा बनाया था। फिर क्या कारण हुआ? तो वो कारण तो पाप है मेरे प्रियो। पाप ने परमेश्वर की, मतलब पाप इतना बढ़ता गया कि पाप ने परमेश्वर की महिमा पर भी असर किया। जब लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, उसमें भी मिलावट, उसमें भी करप्शन, उसमें भी सच्चे मन से आराधक आजकल नहीं मिलते। तो पाप की वजह से आज आराधना में और
परमेश्वर की महिमा करने पर भी आज असर डाल दिया है। परमेश्वर की सृष्टि पाप की वजह से शैतान के हाथ में दी गई। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि ये सृष्टि पर शैतान राज करे, पर लोगों ने पाप करना चालू किया तो ये सृष्टि अपने आप शैतान के हाथ में चली गई। तो इसलिए हम वचन देखते हैं, रोमियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और 20वीं आयत में हम देखेंगे। रोमन्स 8 वर्स 20। रोमियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और 20वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि सृष्टि अपनी मर्जी से नहीं पर अधीन करने वालों को और अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से कि वह की गई और क्योंकि सृष्टि अपनी मर्जी से नहीं, ये जो सृष्टि है वो अपनी मर्जी से अधीन करने वाले के हाथ में नहीं चली गई। वो उसकी अपनी खुद की मर्जी नहीं थी कि वो शैतान के हाथ में चले जाए या दुष्ट लोगों के संगति में रहे। ये सृष्टि ने कभी नहीं सोचा था, परंतु हम देखते हैं कि वो कहती कि मैं अपने आप नहीं चली गई। तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि सृष्टि अपनी मर्जी से नहीं पर अधीन करने वाले, यानी जिसने उसको दुष्ट दुरात्माओं के हाथ में दे डाला, अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता यानी व्यर्थ की बातों में अधीन इस आशा से की गई। उसको सृष्टि कहती कि मैं अपनी मर्जी से इसके अधीन नहीं हो गई। तो हम देखते हैं मेरे प्रो, रोमी 8वां अध्याय और 20वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। किस आशा से की गई? हम उसके लिए देखते हैं 21वां वचन, रोमी के पत्र उसका 8वां अध्याय और 21वें वचन में हम देखते हैं कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर को सताने की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, सृष्टि भी चाहती है कि जो विनाश हो रहा है इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में, तो उससे छुटकारा पाए, छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। जो परमेश्वर के संतान है यानी हम और आप लोग, उनकी महिमा परमेश्वर से प्राप्त करे, स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। यानी सृष्टि आप ही कहती है कि क्योंकि सृष्टि अपनी मर्जी से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से, यानी आज वो सृष्टि विनाश जो नाश है उसके गुलाम है, वो उस दासत्व से वो छुटकारा पाना चाहती है मेरे प्यो, पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा के स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज ये सृष्टि है मेरे प्रियो कि जो अपनी इच्छा से नहीं परंतु उसको सौंपने वाले की इच्छा से वो आज वो करप्ट हो चुकी है, वो भ्रष्टता में है। आज हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत कुछ बातें होती है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर मसीहा दोबारा जब आएगा तब वह जो उस पर विश्वास करते हैं उनको अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि 21वें आयत में लिखा है कि परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। जो विनाश के दासत्व में
आज ये पूरी सृष्टि पड़ी है। पूरी सृष्टि में हम भी आते हैं, हम मानव भी है ना, सृष्टि में रहते, इस जगत में रहते, शैतान के गुलाम है, शैतान के दास्यत्व में आज लोग खड़े हैं, बैठे, जी रहे। तो पृथ्वी और ये सृष्टि भी चाहती है कि वो विनाश के दास्यत्व से लोगों को और उसको खुद को भी छुटकारा चाहिए, ताकि वो शांति से परमेश्वर की ओर से वो नए आशीष पा सके। पर प्रभु जब दोबारा आएगा, और हम सबको पता है कि हम आखिरी दिनों में ही चल रहे मेरे प्रभु, और जब प्रभु आएगा तो जो उस पर विश्वास कर रहे उनको वो याद करेगा और उनको वो छुटकारा देगा। जिस तरह से सृष्टि इंतजार कर रही परमेश्वर का, जिस तरह से सृष्टि को चाहिए छुटकारा विनाश से, विपत्तियों से, पीड़ाओं से, उसी रीति से मनुष्य को भी छुटकारा चाहिए। जो परमेश्वर के संतान है तो उनको भी विनाश के दास्यत्व से, विनाश के गुलामगिरी से छुटकारा मिले। ऐसा सृष्टि भी चाहती है, मनुष्य भी चाहता है मेरे प्रभु। पर जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वो हमें याद करेगा, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, रखेंगे, वे उसके वारिस होंगे। जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर, क्योंकि हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित एक सच्चा खुदा है, तो हम भी जब वो दोबारा आएगा तब हम शायद मर चुके रहेंगे, तो वो हमें दोबारा उठाएगा। यानी जिस तरह से वो पुनरुत्थित हुआ, उसी रीति से वो हमें भी पुनरुत्थान देगा और हम उसके संग जाने वाले हैं। तो इस पौलुस इस पत्री में क्या हमें बताना चाहता है? पौलुस कह रहा है कि रोमी के पत्री में 8वें अध्याय में वो कहता है कि तीन बातें जो कराह रही है, जो पेन में है, जो बहुत ज्यादा कराहती है। अभी कराह ना यानी क्या? जब हमें समझो बुखार है, हमारे शरीर में बहुत दर्द है, तो हम एकदम दर्द के मारे कराहते रहते हैं। हमें जब वो सहन नहीं हो पाता, हमें अगर कोई बीमारी है, तो वो हम पेन जो होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा बॉडी में पेन है, दर्द है, तो लोग वो करते रहते, उसे कराना कहते हैं। तो पौलुस यहाँ पे हमें तीन बातों का कराने के बारे में वो हमें दिखा रहा है। तो एक है सृष्टि जो करा रही है, दूसरा विश्वासी है, और तीसरा है पवित्र आत्मा। तो आइए हम उन बातों को देखेंगे। तो जो हम रोमी के पत्र 8वां अध्याय जो देख रहे, तो उसका 22वां वचन हम देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। यहाँ पे पौलुस कहता है क्योंकि हम जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि सारी सृष्टि यानी पूरे जग में, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, सिर्फ महाराष्ट्र में, नहीं, पूरे जग में सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। क्या हम कभी सोचते हैं कि ये सृष्टि भी करा रही है? क्या पीड़ाओं में है, दर्द में है? क्या कभी हमने ये सोचा है? पर ये बातें होती है मेरे प्रभु। जब लोग, परमेश्वर ने जिस सृष्टि का निर्माण किया, जिस पेड़ उसने खुद अपने हाथों से बनाए, लोग उसकी पूजा अर्चा करते हैं। पेड़ को वो परमेश्वर भगवान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जैसे पेड़ पे जादू टोना लोग करते हैं, पानी में लोग टोना करते हैं। ये सृष्टि परमेश्वर ने इतनी स्वच्छ और आशीषित और इतनी निर्मल बनाई थी, पर लोगों ने अपने भ्रष्टता की वजह से, करप्शन की वजह से इस सृष्टि का नाश किया। आज वो विनाश में है और वो करा रही है सृष्टि। तो वो पौलुस कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती है और पीड़ाओं में तड़पती है मेरे प्रभु। सिर्फ पीड़ा में, दर्द में करा नहीं रही, पर वो तड़प रही है, उसको छुटकारा चाहिए इन सब बातों से। आज ये सृष्टि में क्या कुछ नहीं होता है। आज हम देखते हैं मेरे प्रभु कि जैसे व्यभिचार है, अत्याचार है, हिंसाचार है, जगह जगह पर हो रहा है। हम जब हमारे आसपास की चीजों पे अगर गौर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कितने सारी घटनाएं एक साथ होती है।
कभी कोई किसी का मर्डर करता है, कहीं खून हो रहा है, कोई झगड़े हो रहे, कहीं पे जुलूस चल रहा है। ये इस सृष्टि में क्या कुछ नहीं हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों पे रेप हो रहा है। तो ये सब बातों को देखकर आज सृष्टि भी पीड़ा में वो तड़प रही है। उसे आजादी चाहिए, उसे भी छुटकारा चाहिए मेरे प्रियो, वो भी तड़प रही है मेरे प्रियो। तो मनुष्यों के पाप के कारण यह सृष्टि दुख और पीड़ाओं के अधीन हो गई। और सृष्टि कहती कि मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ऊपर ये सब विपत्तियां आए, मेरे ऊपर सब ये पीड़ाएं आए। वो नहीं चाहती थी, वो दुख दर्द वो सब कुछ सृष्टि नहीं चाहती थी। क्योंकि हमने जो 20वां आयत पढ़ा था तो उसमें लिखा है, क्योंकि सृष्टि अपनी मर्जी से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन, जो व्यर्थता की बातें, जो फिजुल के बातें, जो पाप की बातें, उसमें वो गिर चुकी है। पर इस आशा से कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्यत्व से छुटकारा पाना चाहती है, और परमेश्वर की जो संतान है, जो हम और आप है, वो महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। यानी हम इन सब बातों से छुटकारा पाए, हम स्वतंत्र हो जाए। किस बात से स्वतंत्र हो जाए? बीमारी, पाप, व्यभिचार, कर्जों से, गरीबियों से, बहुत सारी परेशानियां हैं आज लोगों के जीवन में। छोटे छोटे दर्द है उनके हृदय में, उनके घरों में, उनके जीवनों में। और इन सब बातों से लोगों को आज छुटकारा चाहिए, सृष्टि को भी छुटकारा चाहिए। और परमेश्वर की जो संतान है उनको छुटकारा पाकर वो महिमा प्राप्त करे, ऐसी सृष्टि भी चाहती है। तो इसलिए पौलुस कहता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती रहती है मेरे प्रियो। परमेश्वर की सृष्टि भ्रष्ट, अधूरी और विनाश के अधीन हो गई है पाप की वजह से। जो पाप और विनाश के दासत्व में, उसके गुलामगिरी में आज लोग इस कदर फंस चुके हैं कि ये जो सृष्टि है तो वो इनकम्प्लीट है, आधी अधूरी। परमेश्वर तो हमारा पूरा करने वाला परमेश्वर है, पर पाप की वजह से इस सृष्टि में अधूरापन आया, करप्शन आया, भ्रष्टता आई और विनाश के अधीन वो ये सृष्टि हो चुकी है मेरे प्रियो। तो इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय और 17 से मैं 19 तक आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से सृष्टि पाप के अधीन हो चुकी, अपनी मर्जी से नहीं पर उनके पापों की वजह से। तो हम देखते हैं, और अदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बातें सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि पर तेरे कारण शापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि इस पेड़ का फल मत खाना, तेरी पत्नी ने बताया और तूने फल खाया तो अब शाप आया। यानी सृष्टि आज क्यों करा रही है? क्योंकि उसके ऊपर शाप आया है मेरे प्रो। ये पृथ्वी, ये सृष्टि भ्रष्टता और श्राप के दासत्व में है मेरे प्रियो। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है कि तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यानी मैंने जो बोला था वो तूने नहीं किया, इसके कारण न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया और तू मिट्टी है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। ये परमेश्वर ने सब श्राप दिए लोगों पर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की जो एक क्लीन, साफ सुथरी, विदाउट सिन वाली ये जो सृष्टि थी, जब उसमें भ्रष्टता लाई लोगों ने, अदम ने, तब परमेश्वर ने उसे खाया।
वो उसको बताया कि जो सृष्टि का तू उपज खाएगा, यानी तू खेती करेगा, पर वो सब शापित होगा, क्योंकि तूने जो मैंने तुझे जो बोला था वो तूने नहीं किया। तूने मेरे कभी आज्ञाओं को माना नहीं, तूने कभी मुझे सच्चा खुदा माना नहीं। तो इसका परिणाम क्या होगा कि तू शापित हो गया। अभी तू जो भी खाएगा दुख के साथ खाएगा, तुझे उन सब बातों में खुशी नहीं होगी। यानी शैतान ने हमसे हमारी खुशियां छीनी, हमारी शांति छीनी, और ये सृष्टि में भी मतलब जो इस जमीन में जो कस था, या जो अच्छे फसल आने की जो शक्ति थी, क्षमता थी, वो भी निकल गई। इसलिए आज हम देखते क्या, हम हाइब्रिड खाना हम खा रहे मेरे प्रियो। और आगे क्या लिखा है कि उसकी उपज जीवन भर तो दुख के साथ खाया करेगा, और तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे, यानी तेरे जीवन में कांटे रहेंगे, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। तुझे ऐसे ही घर बैठे बिठाए कोई खाना नहीं देगा, न तू अपने बच्चों को, बाल बच्चों को, ना अपनी पत्नी को संभालेगा। तुझे माथे का पसीना निकालना ही पड़ेगा, तुझे काम करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, तब जाके तू खाना खाएगा। और उसके बाद भी क्या होगा, तू एक दिन तू जब मर जाएगा तो तू मिट्टी में मिलेगा। क्यों? क्योंकि तू मिट्टी से आया हुआ है। हालेलुया। तो ये बातें हैं मेरे प्रियो कि इस रीति से ये सृष्टि जो है वो आज करा रही है, उस वक्त से लेके अब तक वो करा रही है मेरे प्रियो। यह अवस्था जो होती है, हम देखते हैं कि जब सृष्टि करा रही है तो यह जो अवस्था है वह शांति, आनंद, आशा, मसीह की प्रीति से हमें दूर कर देती है। जब हम इस विनाश की अवस्था में आते हैं, जब हम पाप के जीवन को अपनाते हैं, तब वह यह अवस्था लोगों के जीवन में, सृष्टि के जीवन में भी शांति, आनंद सब छीन चुकी है। और जो मसीह लोग हैं तो वो मसीह के प्रीति से, प्रेम से ये अवस्था हमें दूर करती है। इसलिए सृष्टि आज करा रही है। हालेलुया। इसलिए सृष्टि करा रही है। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 13वीं आयत हम देखेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 13वीं आयत हम देखते हैं। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जीवन में धार्मिकता वास करेगी, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। पर उसकी प्रतिज्ञा, यानी परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की ये प्रतिज्ञा है हमको। वो क्या प्रतिज्ञा देता है हमें? प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते, यानी आस लगा के बैठे, आशा करते हैं। और सृष्टि भी ये आशा कर रही है कि एक दिन में नई बन जाऊंगी, एक नई पृथ्वी, नया आकाश बनेगा। ये परमेश्वर का वायदा है हमारे लिए, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। तब ये पाप, व्यभिचार, एडल्ट्री, खून, चोरी, डकैती, दुष्टता ये नहीं रहेगा। और ये सृष्टि आस लगाए बैठी है कि एक नई सृष्टि बनेगी, एक नई पृथ्वी, एक नया आकाश बनेगा। और वो कैसा रहेगा? वो धार्मिकता जिसमें वास करेगी, जिसमें सृष्टि पूरी धार्मिकता से बनी होगी। ये आस लगा के वो बैठी है मेरे प्रियो। दूसरी बात हम देखते हैं कि विश्वासी क्यों करा रहा है आज। जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, तो वो भी आज करा रहा है। क्यों करा है? जैसे कि हम रोमी उसका 8वां अध्याय और 23वीं आयत में हम देखते हैं। रोमी की पत्र उसका 8वां अध्याय और 23वीं आयत हम देखते हैं। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की, अर्थात अपनी देह से छुटकारे की बाट जोते हैं। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पे लिखा है, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास
आत्मा का पहला फल है। आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह में छुटकारे की बाट जोते हैं। आज लोग भी छुटकारा पाना चाहते हैं अपने देह में, क्योंकि ये जो देह रूपी मंडप है, ये जो एक निवास स्थान है, जो हमारे शरीर में ये जो आत्मा है, तो ये शरीर उस आत्मा का घर है। जब ये घर गिर जाएगा, तब वो आत्मा भी चाहती है कि उसे छुटकारा मिले, क्योंकि ये देह में वो आत्मा निवास कर रही है और ये देह तो हमारा एक न एक दिन गिर जाएगा, यानी जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब आत्मा को भी छुटकारा चाहिए और आत्मा चाहती है कि वो परमेश्वर के संग रहे, अनंत काल का जीवन जिए। तो इसलिए मनुष्य भी आज वो करा रहा है, एक विश्वासी है कि जो करा करा रहा है मेरे प्रियो। तो इसके लिए मैं आपको एक वचन में ले चलती हूँ। पहले कुरिन्थियों के पत्र उसका 5वां अध्याय और दूसरी आयत हम देखते हैं। 1 Corinthians 5:2। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। बड़ी लालसा रखते हैं, बड़ी इच्छा रखते हैं हम लोग। हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इस शरीर जो बीमार पड़ा रहता है, जो मन की कमजोरियों के हवाले हो चुका है, जो पापों के हवाले हो चुके, अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, दुष्टता की चीजों में, पापों की चीजों में, जैसे देह की अभिलाषा है और आंखों की अभिलाषा, लालसा, उसमें जब हमारा देह पूरी रीति से पड़ा है, तो 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और दूसरी आयत में हम देखते हैं, तो उसमें लिखा है इसमें तो हम कराते हैं, यानी हम करा रहे हैं। क्यों? और बड़ी लालसा रखते हैं, यानी बड़ी इच्छा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। यानी ये जो हमारा शरीर है जो नाश हो रहा है, वो एक दिन गिरने वाला है, पर इस आत्मा के लिए एक नया घर चाहिए और वो घर कहाँ है? स्वर्ग में है। तो इसलिए हम कराते हैं और एक लालसा रखते, एक इच्छा रखते कि इस शरीर के लिए एक अब नया घर चाहिए। जैसे सृष्टि कहती है कि एक नई सृष्टि, एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी चाहिए जिसमें धार्मिकता वस्ती करे, वास करे। उसी रीति से शरीर भी चाहता है, एक विश्वासी भी चाहता है कि वो अपने शरीर के चीजों से छुटकारा पाना चाहता है, बीमारियों से, अकेलेपन से, कमजोरियों से, बहुत सारी चीजों से। वो शरीर को भी एक अब नया घर चाहिए। जब ये शरीर हमारा माने हमारा मृत्यु होगी, तब इस बॉडी को भी एक नया घर चाहिए। और यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, इसमें तो हम कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। जो स्वर्गीय घर है, आज हमारे आत्मा का ये घर है, ये बॉडी है हमारी, पर इस बॉडी को एक नया घर चाहिए और वो स्वर्गीय घर है। चौथी आयत में उधर ही लिखा है, पहले कुरिन्थ के पत्र उसका 5वां अध्याय और चौथी वचन में लिखा है, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते। हम, ये हमारा डेरा है, ये हमारा मंडप है, ये हमारा टेंट है। तो हमारा आत्मा इस मंडप में रह रहा है और इस डेरे में वो रह रहा है, पर कैसे? बोझ से। आज लोगों को इतने सारी बातों की टेंशन है, ऑफिस में, घर में, बाहर, बहुत सारे बोझ के तले वो दब चुके हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब के क्राइसिस है, बहुत सारे, हर एक के घर में, हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह के बोझ है। तो वहां पे लिखा है कि वो बोझ से दबे कराते रहते। जो टेंशन है, जो परेशानी है, तो उससे आज लोग करा रहे, वो पेन में है, बहुत बड़ी मन में, आत्मा में पीड़ा में है वो लोग, क्योंकि हम क्योंकि हम उतरना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। क्या पहनना चाहते हैं? परमेश्वर का स्वर्गीय घर हम पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जो मरणहार हमारा शरीर है, जो मरणहार
हमारा ये इस आत्मा का घर है, तो इस डेरा है, तो वो मरणहार है, तो वो जीवन में डूब जाए, तो हम एक बार मरने के बाद हमें अनंत काल का जीवन मिले। तो इसलिए ये विश्वासी लोग भी आज अपनी आत्मा में करा रहे हैं। विश्वासी इस जग में छुटकारा और परमेश्वर के साथ अनंत काल रहने के लिए आत्मा में करा रहे। उनकी जो आत्मा है और जो हमारी आत्मा है, तो उसमें हम करा रहे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की बाट जोते, क्योंकि हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम उसका इंतजार कर रहे, ताकि ये जो हमारा डेरा है, ये जो हमारा शरीर है, तो वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अनंत काल का जीवन, धार्मिकता और शांति का जीवन वहां स्वर्ग में हम करे रहे। इसलिए आज हमारा आत्मा करा रहा है। इस पापी जगत में रहते हुए मसीह लोगों को दुख होते, बहुत सारे दुख होते मेरे प्यो, क्योंकि मनुष्यों की दुष्टता और हिंसाचार जो उनके आसपास देखने को उन्हें मिलती है। जब हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। तो ये सब चीजें हम रोज हमारे आसपास देखते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ से आई? पाप की वजह से आई। जैसे कि हमने उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय में देखा था हमने, कि किस तरह से इस पृथ्वी पर पहले अदम की वजह से पाप आया था और परमेश्वर ने फिर उनके ऊपर श्राप लाया। तो आज ये सृष्टि श्रापित हो चुकी है मेरे प्रियो। आज लोग श्रापित हो चुके, आज लोग बीमारी के हालत में पड़े और परमेश्वर से दूर चले गए। दुष्टता का जीवन, हिंसाचार, इन सब में वो फंस गए हैं। पर हमारे अंदर जो आत्मा है ना मेरे प्रियो, तो वो करा रही है आज। क्यों? क्यों एक विश्वासी करा रहा है? क्योंकि ये सब जब उसके साथ, उसके आसपास हो रहा है, उसको लोग दर्द दे रहे, अपने घर वाले, बाहर वाले, तो वो उसके आत्मा में वो चाहता है कि प्रभु मुझे इन सब बातों से छुटकारा दे और मेरा शरीर तेरे बनाए हुए स्वर्ग के घर में अनंत काल तक रहे। जब तक वे इस जग में है, उन्हें पीड़ाए और समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। हम जब तक इस पृथ्वी पर है मेरे प्रियो, हम कितना भी प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, परमेश्वर पे विश्वास करें, ये तो हमारा काम है, हम करते रहते। फिर भी जिनको हमें दर्द देना है, जिनको हमें परेशान करना है, तो वो करते ही रहेंगे। तो इस जग में रहकर हमें ये सब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब यीशु मसीह आएगा तो वो हमें याद रखेगा कि ये लोगों ने मेरे ऊपर हमेशा भरोसा किया, इन्होंने हमेशा हमेशा मेरे प्रार्थना में बैठे थे, बाइबल पढ़ते थे, मेरे वचनों के अनुसार चलने का प्रयास करते थे। तो प्रभु हमें याद रखेगा और वो जब आएगा तो वो हमें लेकर जाएगा। परंतु पापी जग से हमें प्रभु आजाद करेगा। वो आने वाला है, हमें उसके ऊपर भरोसा करना है। शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है। ये जो शरीर है, जैसे कि हमने देखा कि ये डेरा कहा गया है आत्मा का। तो जो फ्लैश में रहते हैं, जो शरीर में रहते हैं, तो वो क्या करते? शरीर के बातों पर ध्यान लगाते कि मेरे शरीर को ये सब अच्छा लग रहा है। व्यभिचार, व्यसन करना, शराब, गुटखा, जुआ खेलना, पब में जाना। क्यों? क्योंकि उनके शरीर को अच्छा लग रहा है। आज वो थक गए तो वो प्रार्थना नहीं करेंगे, आज उनके पास वक्त नहीं है, वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, काम को जाने के लिए देर हो रही है तो परमेश्वर की ओर मुड़कर नहीं देखते। तो ये सब बातें वो शरीर के बातें मेरे पे हो। तो जो एक शारीरिक व्यक्ति है, तो शरीर के बातों पर उसका मन रहता है कि मुझे आज पिक्चर जाना है, मुझे ये एंजॉय करना है, मुझे वो एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, पर किस चीज में तुम एंजॉय करते हो? जग की बातों पर, गंदी आदतों पर, तो ये बुरी बात है। परंतु आध्यात्मिक जो है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है कि मेरी आत्मा कैसे सबल हो जाए, कैसे वो स्ट्रांग हो जाए, उसके ऊपर वो ध्यान लगाते कि मैं कहीं इस जगह पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ,
तो इसकी वजह से कहीं मेरे आत्मा में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो वो अपने आत्मिक लोग आत्मा के लिए वो उसके ऊपर अपना मन लगाते हैं, आत्मिक बातों पर, परमेश्वर पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं मेरे प्रियो। शारीरिक व्यक्ति यानी मानवीय स्वभाव की अभिलाषा करते हैं, जो उनके शरीर की अभिलाषा है, तो वो उसकी एक्सपेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि हमें हमारा जो मानवीय स्वभाव है, तो हम हमारी इच्छा जो है तो उसकी अभिलाषा करते, उसके बारे में सोचते कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे आज डेटिंग पे जाना है। तो वो शारीरिक व्यक्ति है, तो वो शरीर की इच्छाओं के ऊपर, अभिलाषाओं पर वो मन लगाता है और उसमें आनंद लेता है। जो गंदी चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उसमें वो आनंद लेता है। और जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, वो लोग वही बातें करते हैं। जो शारीरिक व्यक्ति है, वो लोग, प्रभु को अच्छा नहीं लगता झूठ बोलना, प्रभु को अच्छा नहीं लगता गाली गलौज झगड़ा करना, पर वो लोग वही बातें करेंगे। तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये शारीरिक लोग हैं और परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता है। और ऐसे शारीरिक लोगों का अंत मृत्यु है। पर जो परमेश्वर पे ध्यान लगाता है, वो उनका आत्मा परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन जीता है। जैसे कि हम रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय देख रहे, तो उसका 26वां आयत हम देखते हैं। तो इसी रीति से आत्मा में भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट कि आत्मा भी करा रहा है। तो आत्मा कौन सा है? ये पवित्र आत्मा है। तो हम उसके बारे में देखते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसा ऐसा आहे भर भर कर, जो बयान के बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। देखो कितने अद्भुत बातें। ये जो पवित्र आत्मा है, तो वो क्या कर रहा है? इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता क्या है? लोगों को, आज बहुत सारे लोगों को कभी बोला कि चलो आज आखिर की प्रार्थना तुम करो, शुरू की प्रार्थना तुम करो, नहीं कर सकते, नहीं आता है उन्हें प्रार्थना करना, उनको शब्द मालूम नहीं रहता है। तो जब लोगों को, वो चाहते हैं परमेश्वर से बात करना, पर उनके पास शब्द नहीं रहता है, तो ये पवित्र आत्मा क्या करता है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों में दुर्बलता है, बहुत सारे भागों में हम वीक है। तो तब वो, जैसे कि हम किसी बड़ी चीज से अपने आत्मा में दुर्बल हो जाते, अपने आप को वीक महसूस करते हैं, किसी दुख के कारण, किसी के गुजरने के कारण हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है। तब क्या होता है? तब आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्यों सहायता करता है? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करें। कभी कभी लोग गलत चीजें परमेश्वर से मांगते हैं, परंतु आत्मा आ, आप ही ऐसी आहे भर भर कर, यानी इस रीति से आहे भर कर वो हमें जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। जब हम हमारे किसी प्रॉब्लम के लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं, पर हमें पता नहीं कि हम कैसे प्रभु से मांगे, और परमेश्वर की ओर देखते हैं, वक्त बिता रहे उसके साथ, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते। जब हम सच्चे मन से स्तुति आराधना में बैठते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारी बुरी अवस्था में, तब पवित्र आत्मा जब वहां पर उपस्थित होता है, प्रकट हो जाता है, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम दुर्बल हो चुके, हमारे घर के हालातों की वजह से, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे पत्नी के लिए। जब हम प्रार्थना कर रहे, कुछ शब्द सूझ नहीं रहे हैं, हालात ऐसे खराब हो चुके हैं, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। और जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के लिए रो रो कर, आहे भर भर कर परमेश्वर से विनती कर सकती है, तो वो पवित्र आत्मा उस माँ को चलाता है, या पवित्र आत्मा उनको चलाता है जो जीवन में थक हार चुके हैं, और वो पवित्र आत्मा हमारे लिए आहे भर भर कर वो प्रार्थना करता है हमारे लिए,
और वो हमें चलाता है कि हमें कैसे सही प्रार्थना करनी चाहिए, किस रीति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा भी आहे भर रहा है, वो भी कराता है, और वो आहे भर रहा है, वो बयान के बाहर है, यानी उसको बताने के बाहर है। पवित्र आत्मा जो आहे भर रहा है हमारे लिए, वो हम बयान नहीं कर सकते, वो हम बता नहीं सकते, इतने आहे भर भर कर वो हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। तो आज पवित्र आत्मा क्यों करा रहा है? हमारे लिए, ताकि हम सही रीति से प्रार्थना कर पाए, ताकि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दे पाए। अपना आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब हम पवित्र आत्मा पर मन लगाते हैं तो हमें जीवन और शांति मिलती है। प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, बैठे प्रभु के चरणों पर, कुछ सूझ नहीं रहा है, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हमारे मन की इच्छा, जो हमारे मन की इच्छा है कि प्रभु मेरे जीवन में हो जाए, प्रभु मेरे बच्चों को अच्छे जॉब मिले, प्रभु मेरे बच्चों की गंदी आदतें छूट जाए, मेरे बच्चे अच्छे बन जाए। ये जब एक माँ या पिता आहे भर भर कर परमेश्वर से बात करता है और उनके लिए वो सही ढंग से मांगते हैं, और फिर हम कहते हैं कि प्रभु हम तो ये चाहते हैं, मेरे प्रभु हम सब चाहते हैं कि एक अच्छा जीवन मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा मकान में हम रहे। तो जब हमारी इच्छा है और परमेश्वर की इच्छा जब दोनों एक हो जाती है, तब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। हमारे मन की इच्छा और प्रभु को सामने रखते हैं, तो कभी कभी हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। जब हमारे मन की इच्छा, हम प्रभु से बात करने लगते, यानी प्रार्थना करने लगते, तब लोगों को शब्द नहीं मिलते। पर ऐसा होता है कि तब हमारी आत्मा से बहुत हम निराश हो जाते हैं कि हम प्रार्थना करना चाह रहे, प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, उपवास कर रहे, फिर भी हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है। फिर हम बहुत निराश हो जाते, बहुत दुखी कष्टी हो जाते हैं। तो जब तब हमारी प्रार्थना, हमारी आत्मा में बहुत निराशा आती है, तब आहे भरते हैं, और आहे भरते हम लोग, तब पवित्र आत्मा पिता के साथ हमारा संबंध वो जोड़ देता है। यानी जब हम प्रार्थना कर रहे, हमें कुछ सूझ नहीं रहा है, पर हम आहे भर रहे, परमेश्वर की ओर ताक रहे, परमेश्वर की उस जवाब का इंतजार कर रहे, और हम आक्रोश के साथ आहे भरकर परमेश्वर से कुछ मांग रहे। और जब पवित्र आत्मा आता है, तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? वो पवित्र आत्मा जो पिता जो स्वर्ग में बैठा है उसके साथ हमारा और उसका संबंध बनाता है। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करने लगता है, तब पिता के साथ हम वार्तालाप कर सकते, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। और ये पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है, क्योंकि हम जो आत्मा में बहुत निराश हो चुके, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तब पवित्र आत्मा हमारी बातें, यानी हमारी प्रार्थना पिता के पास वो भेज देता है, और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, और प्रभु यीशु मसीह जो पिता के दाहिने ओर बैठा है, वो भी हमारे प्रार्थना हमारे लिए वो इंटरसेशन करता है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है, और वो हमारे लिए प्रार्थना विनती हमारे पिता के पास लेकर जाता है। तो तब हमारे आत्मा में बहुत निराशा होकर आहे भरते हैं, तब पवित्र आत्मा पिता के साथ हमारा संबंध यानी वार्तालाप करता है, तो उसे कराहना कहते हैं। जो हम देख रहे कराने के, कि सृष्टि करा रही है, मनुष्य करा रहा है, एक विश्वासी और एक पवित्र आत्मा भी कराता है। हर एक बातें अलग अलग है। तो जब हम एक हृदय में बड़ा सा बोझ और निराशा लेकर प्रभु के सम्मुख आए, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और तब पवित्र आत्मा आता है, और वो खुद आहे भरकर, यानी वो बड़े बोझ से पवित्र आत्मा
पिता के साथ हमारा संबंध जोड़ देता है, तो उसे कराहना कहते हैं मेरे विरोध। वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है। ये जो पवित्र आत्मा है, तो वो पवित्र लोगों के लिए, तुम व्यभिचार कर रहे, जार कर्म कर रहे, झूठी बातें कर रहे, एडल्ट्री कर रहे, तो परमेश्वर तुम्हारी बातें, शराब पीकर तुम प्रार्थना कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। तो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा विनती करता है, वो कराता है हृदय में। पवित्र आत्मा भी हमारे लिए कराता है और वो परमेश्वर से विनती करता है। जब उसकी इच्छा, यानी परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा एक हो जाती है, तब हमारी प्रार्थना प्रभावी प्रार्थना हो जाती है। हमारी कुछ हैसियत नहीं, औकात नहीं, और हम प्रभु को मांग रहे कि प्रभु मुझे शाइनिंग करने के लिए एक बड़ा सा जेट दे, एक बड़ा सा मेरे को एरोप्लेन दे, तो क्या प्रभु देगा? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा जब एक हो जाती है, तब हमारी प्रार्थना प्रभावी हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, सामर्थ्यशाली हो जाती है, और परमेश्वर फिर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। जब रोम का जो रोमी हम देख रहे हैं, उसका 28वीं आयत हम देखते हैं, हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते, जो उसके पुनरुत्थान पर भरोसा करते, जो उसके लहू पर और उसके शरीर पर विश्वास करते हैं, तो उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न हो जाती है। आज भले तुम कितना भी आहे भरकर करा रहे हो, परंतु तुम जो प्रभु पर विश्वास करते हो, तो प्रभु कहता है कि उनके लिए सब बातें, आज कौन से भी हालात क्यों ना हो, पर ये सब बातें तुम्हारे लिए एक ना एक दिन भलाई के काम करेंगे। सब बातें मिलकर भलाई ही लिखा हुआ है, भलाई ही को उत्पन्न करती, बुराई को नहीं उत्पन्न करेगी। जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो परमेश्वर की ओर अपने आंख लगाता है, बाट जोता है परमेश्वर की, उनके जीवन में प्रभु कार्य करता है, उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। हम सब प्रभु के बुलाए हुए बच्चे हैं, मसीह लोग हैं, यानी मसीह को फॉलो करने वाले हैं, तो वो हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं। तो हम प्रभु हमारी सहायता करना चाहता है। आज भले सृष्टि करा रही है, एक विश्वासी करा रहा है, और पवित्र आत्मा हमारे लिए करा रहा है, पर ये सब बातें मिलकर जो प्रभु पर विश्वास करते, उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप हमारे जीवित परमेश्वर हो प्रभु। हर कोई आज करा रहा है प्रभु, अपने जीवन में, अपने उलझनों में, अपनी समस्याओं में, पीड़ाओं में, पर प्रभु आप एक न एक दिन हमको छुटकारा देने वाले। इस देह को, इस शरीर को प्रभु आप हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन देने वाले। इस सृष्टि जो करा रही है, उसको भी प्रभु आप एक नई सृष्टि बनाने वाले, कि जिसमें धार्मिकता बस्ती करने वाली। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते आपके इस पवित्र कलाम के लिए प्रभु। इस आखिरी समय में प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा कर सकते, हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरे जीवित खुदा, आज आप हरेक को छुओ प्रभु, जिन्होंने भी इस वचन को पूरी रीति से सुना है प्रभु, उनके जीवन में आप उजाला लाओ प्रभु। उनके जीवन में प्रभु हर चीजें भलाई ही उत्पन्न करेगी प्रभु, क्योंकि आपका ये प्रतिज्ञा है हमारे लिए, एक वचन है प्रभु, एक प्रॉमिस है कि आप जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है प्रभु। आज मेरे सब व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, सबके लिए प्रभु इन बातों को
भलाई ही के द्वारा उत्पन्न करो प्रभु। उनके जीवनों को आशीषित करो प्रभु। उन्हें बीमारी से छुटकारा दो प्रभु। हर एंजाइटी, एसिडिटी और निराशा, डिप्रेशन के दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज लोग जिस कदर उन्हें अगर प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है और जिस कदर वो परेशान है, निराशा में चल रहे हैं, हार चुके हैं अपने परिस्थिति से, डिप्रेशन में है प्रभु, वो सब डिप्रेशन, एसिडिटी, एंजाइटी के दुष्ट दुरात्मा को डांटते हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके शरीर को, हृदय को अब भी इसी वक्त छू प्रभु, और उनको आजाद कर दो इन गंदी बातों से प्रभु जी। हर एक एडल्ट्री की स्पिरिट को, झूठ बोलने वाली दुरात्मा को, शैतानी शक्ति को, झगड़े, गाली गलौज की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अब भी लोगों को छुटकारा दो इन गंदी आदतों से प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे खुदा, जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, तो प्रभु उनके हार्ट को नया कर दो, चंगा कर दो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, जिनके हार्ट में होल है प्रभु, उस होल को प्रभु आप मिटाने वाले परमेश्वर है, वह नया करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, थायराइड, बीपी और शुगर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो सब नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो खून बहने वाली बीमारी है प्रभु, ज्यादा परेशानी है प्रभु, ऐसे हर एक लड़की और स्त्री को छुओ और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जिनके मेंसेस समय पर नहीं आते प्रभु, और रेगुलर हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पीसीओडी की समस्या के लिए, वो उनके शरीर से निकाल कर मैं अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ। उनके हार्मोन्स जो इनबैलेंस हो रहे प्रभु, वो नॉर्मल हो जाए, बैलेंस हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। जो भी लोगों ने पाप इस पृथ्वी पर लाया, इसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां आई, पर हे मेरे जीवित खुदा, आप सच्चे खुदा हो, हर एक को माफ करने वाले जीवित परमेश्वर हो। आपने उस कलवरी क्रूस पर हम सबको प्रभु माफ किया है प्रभु। प्रार्थना करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु। जो भी ऐसी बीमारियों से लोग परेशान है प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी हर्निया के पेशेंट है प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनकी सांस प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, क्योंकि प्रभु आप ही सांस देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। अस्थमा की बीमारी से उन्हें चंगाई दो मेरे जीवित परमेश्वर। हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, एड़ी का दर्द, हर एक दर्द को, ज्वाइंट पेन के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जहां पर भी ज्वाइंट है, वहां पे कमजोरी है, दर्द है प्रभु, अकड़न है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक कैंसर के पेशेंट के लिए, एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनको नॉर्मल कर दो, उनके शरीर में आपका पवित्र लोह बहने दे और उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक हेयर फॉल की समस्या के लिए। उनका हेयर फॉल, जहां भी स्काल्प पे बाल झड़ चुके हैं प्रभु, वहां पर 1000 गुना बाल आ जाए प्रभु, ऐसी विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जिनको भी बच्चे नहीं प्रभु, ऐसे माता पिता को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। ऐसे महिलाओं को प्रभु, उनके गर्भ को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, और उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु। जो भी नौजवान अपने लाइफ पार्टनर के लिए आपसे बात कर रहे, प्रार्थना कर रहे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में आने दो प्रभु। और आप वो जो मांग रहे प्रभु, मेरे जीवित खुदा, उनकी इच्छा और आपकी इच्छा वो एक होने दो प्रभु, और उनको आप जवाब दो मेरे जीवित परमेश्वर। एक अच्छे भले चंगे आपके पवित्र भंडार से, अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। हर एक रुकावट के स्पिरिट को, मैं डिले के आत्मा को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो, जो उनकी इच्छा है प्रभु, और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आपकी इच्छा है प्रभु, उसके अनुसार प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, और विश्वास करती हूँ कि आपने इन सब प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति
आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर चमकाए और प्रभु अपने पवित्र शांति से आपको भरे। ईमान। आपने समय दिया इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।